हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं। देखो इसमें आपको थ्योरी इसकी पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, जैसे आपको पता है एक मेटल सरफेस है और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है तो हम क्या करते हैं, लाइट फॉल कराते थे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते थे, यही होता था। अब ये जो लाइट है, ठीक है, इसकी कुछ एनर्जी होगी जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स की एनर्जी। वो कितनी होती है, एच म्यू होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी अब इधर मेटल सरफेस पर गई है, ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स पर गई है। वो इलेक्ट्रॉन अब इस एनर्जी को यूज़ कैसे करता है। देखो कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर आने के लिए यूज़ कर लेगा, ठीक है ना, मतलब इजेक्ट होने के लिए इस सरफेस से बाहर आने के लिए, ठीक है। और कुछ जो है पार्ट एनर्जी का वो किसके लिए यूज़ करेगा, वो मूवमेंट के लिए यूज़ करेगा, ठीक है ना। फिर मूव भी तो करेगा, तो वो क्या हो गई, उसमें काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है ना। कुछ पार्ट क्या हो गया यूज़, बाहर आने के लिए, ठीक है ना, इजेक्ट होने के लिए, मतलब ये बाहर आया सिर्फ इस मेटल सरफेस से। और कुछ पार्ट एनर्जी का यूज़ हो गया किस चीज़ के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। और मूवमेंट के लिए आपको पता है क्या कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उसको हमने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बोल दिया। क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। तो यानी कि आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है कि जो फोटॉन्स की एनर्जी होगी, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कैसे यूज़ कर रहा है, मतलब अब ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन कैसे यूज़ कर रहा है, कुछ पार्ट उसका बाहर आने के लिए और कुछ पार्ट मूवमेंट के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, देखो व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू फॉल ऑन द मेटल सरफेस, फॉल हुआ मेटल सरफेस पे फोटोन, जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। एंड इज यूज्ड इन फॉलोइंग टू वेज, और उसको यूज करेगा टू वेज में। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पार्ट यूज करेगा बाहर आने के लिए और कुछ पार्ट एनर्जी का यूज करेगा उसकी मूवमेंट के लिए अपनी, ठीक है ना। तो देखो क्या है, फर्स्ट जो हमारे पास है टू वेज थे ना, फॉलोइंग टू वेज। तो फर्स्ट वे क्या है, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द सरफेस बैरियर। जो कुछ पार्ट है एनर्जी का वो यूज़ होगा सरफेस बैरियर को तोड़ने के लिए, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा जब इसका बैरियर तोड़ेगा वो, ठीक है। तो कुछ एनर्जी तो चाहिए ना, समझ रहे हो ये बात। ये एच म्यू जो एनर्जी थी ये इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की, अब उसमें से कुछ पार्ट उसने क्या कर लिया, बाहर आने के लिए यूज़ किया है। वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस एंड दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। जो पार्ट उसने बाहर आने के लिए यूज़ किया वो क्या हो जाएगा आपके पास, फाई नॉट। और फाई नॉट जो है यानी कि इस एनर्जी का ही कुछ पार्ट है, ठीक है, और वो बाहर आने के लिए यूज़ हो रहा है। तो यानी कि इसको हम लिख देंगे एच म्यू नॉट। ये क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है जो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर आएगी। समझ रहे हो बात, जैसे ये तो टोटल थी हमारे पास, यहाँ से म्यू नॉट ले लिया हमने, ये मिनिमम हो गई फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो यानी कि कुछ अभी एनर्जी बची हुई है इसमें, ठीक है ना, जो एच म्यू एब्जॉर्ब किया था इलेक्ट्रॉन ने, उसमें से कुछ पार्ट बाहर आने के लिए यूज़ कर लिया उसने। और अब जो थोड़ा सा पार्ट है वो किसके लिए यूज़ करेगा, वो मूवमेंट के लिए। वही हमारा यहाँ सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम फाई नॉट एच म्यू नॉट से। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन गिविंग अ वेलोसिटी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन। अब मतलब क्या है, वो बाहर रिजेक्ट हो गया तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हम फोटो इलेक्ट्रॉन। और उस अब जो पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था एनर्जी का, वो यूज़ हो रहा है उसकी वेलोसिटी के लिए, समझ रहे हो, मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी सभी को पता है आपको क्या होती है, हाफ mv स्क्वेयर होती है, ठीक है। और ये मैक्सिमम के लिए यूज हो रहा है, समझ रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मतलब क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समझ रहे हो। तो यानी कि जो एनर्जी आई, एनर्जी कितनी आई थी, एच म्यू, जो फोटोन से आई थी, ठीक है। अब ये कितने में डिवाइड हुई, जब इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली तो उसने किस तरीके से यूज़ की, कुछ पार्ट तो किया उसने किसके लिए, बाहर इजेक्ट होने के लिए, दैट इज वर्क फंक्शन फाई नॉट। और कुछ पार्ट उसने यूज़ कर लिया मूवमेंट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। वेलोसिटी आ गई थी, ये लिखा हुआ है जैसे द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन गिविंग ए वेलोसिटी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वेयर हो जाएगा। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। अब फाई नॉट आपको पता है क्या होता है, एच म्यू नॉट हो गया प्लस में, और ये आपके पास हाफ mv स्क्वेयर ऐसे चल रहा है, और ये रहा एच म्यू। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, ये वाली जो चीज़ है एच म्यू नॉट, ये इधर लेके जाएं हम, एच म्यू माइनस में एच म्यू नॉट, क्लियर। ये देखो ये कमी होगी ना इससे, इस वजह से इसको इधर लेके गए, कहीं सोचते हैं कि इसको इधर क्यों नहीं लेके गए, ठीक है। और ये यहाँ पर आ गया हाफ mv स्क्वेयर। यहाँ से देखो आप जरा, एच कॉमन ले सकते हो, और ये आ गया म्यू माइनस में म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर, और इसको आप क्या लिख सकते हो,
काइनेटिक एनर्जी और कौन सी है ये, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये थी आपके पास आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या समझ में आया आपको? ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है, और ये म्यू नोट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि रिक्वायर्ड थी को बाहर आने के लिए। ठीक है, और एच म्यू नोट के साथ वो क्या होगी, पूरी एनर्जी बन गई। समझ रहे हो? इस चीज़ को समझना है आपको। ठीक, तो सिंपल सी कहानी यही थी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, कि जो फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से यूज़ करता है। एक तो करता है बाहर आने के लिए, और कुछ पार्ट एनर्जी का यूज़ करता है वो मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ केसेस पढ़ लेते हैं। देखो केसेस में क्या है, अगर आपके पास जो म्यू है ये लेस है म्यू नोट से। अब देखो म्यू क्या चीज़ थी, इस फोटोन के अंदर जो एनर्जी थी एच, ये था म्यू। ठीक है ना, एच के साथ जो म्यू है ये वाला म्यू है। ठीक है, और ये म्यू नोट कौन सा है, वर्क फंक्शन वाला, यानी कि जो मिनिमम उसे चाहिए। ठीक है, वो एच म्यू नोट है, यानी कि म्यू नोट है। इस तरीके से समझो। ठीक, अब वो जो आपने दी है फोटोन्स के थ्रू वो ही लेस है मिनिमम वाले से, तो क्या होगा, मतलब समझ रहे हो, इसको मान लो यहाँ 10 चाहिए। ठीक है जी, और यहाँ पर ये कितनी है आपके पास, 5 है म्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये 5 है और इसको चाहिए 10, तो यानी कि ये लेस हो गई। ठीक है ना, ये वाली म्यू क्या है, लेस है म्यू नोट से। समझ रहे हो इस बात को? तो अगर ये लेस है तो क्या बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा यहाँ से। इसको चाहिए 10, आप दे रहे हो 5, तो ये अब बाहर आएगा, नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो इन दिस केस नो एमिशन विल टेक प्लेस, क्योंकि उसे चाहिए तो मिनिमम तो म्यू नोट ही चाहिए, और जो आप दे रहे हो म्यू वो ही लेस है म्यू नोट से, तो फिर तो एमिशन होगी ही नहीं। दूसरा क्या होगा केस, कि अगर जो म्यू आप दे रहे हो यहाँ से वो म्यू नोट के इक्वल है, मिनिमम के इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा फिर, अगर वो मिनिमम के इक्वल है तो बाहर तो आ जाएगा, लेकिन अब जो पार्ट एनर्जी का चाहिए था उसे मूवमेंट के लिए, वो तो है ही नहीं, क्योंकि जितनी आपने दी वो तो सिर्फ सारी की सारी खर्च हो गई किस में, एनर्जी बाहर आने के लिए इलेक्ट्रॉन के। ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एनर्जी को दो पार्ट में यूज करता है इलेक्ट्रॉन, कुछ पार्ट बाहर आने के लिए और कुछ पार्ट मूवमेंट के लिए। अब जो पार्ट उसका बाहर आने के लिए था आपने दी ही सिर्फ उतनी है। बात समझ, मान लो इसको 10 की रिक्वायरमेंट थी बाहर आने के लिए, तो आपने दी ही 10 है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है बस वो बाहर निकलेगा, मूवमेंट तो होगी नहीं उसमें। तो ये क्या लिखा हुआ है, इन दिस केस द एमिशन विल टेक प्लेस बट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल हैव नो काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोई वो आगे मूवमेंट नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? और केस थर्ड क्या है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया ही था शुरू से, वही चीज़ है ये। ठीक है, क्या है कि अगर म्यू ज़्यादा है म्यू नोट से, जो आपने दिया है वो ज़्यादा है किससे, जो उसको मिनिमम चाहिए, तो जितनी उसे मिनिमम चाहिए उससे वो बाहर आ जाएगा, और जो बचेगी वो क्या करेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी में यूज़ कर लेगा, मतलब मूवमेंट के लिए यूज़ कर लेगा। तो इसमें लिखा हुआ है इन दिस केस एमिशन विल टेक प्लेस एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो मूव भी होगा। समझ रहे हो ये बात? ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज़ें? तो यहाँ पर ये म्यू जो है ये फ्रिक्वेंसी से रिलेट किया हुआ था हमने। ठीक है, और यहाँ पर हमने उसको किससे रिलेट कर दिया, एनर्जी से, क्योंकि एच म्यू टोटल क्या है हमारी, ये एनर्जी है। समझ रहे हो? देखो एच तो फिक्स ही है ना, एच तो कांस्टेंट ही है, ये चीज़ चेंज होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? तो एनर्जी में इसका ही इफेक्ट पड़ रहा है फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ने वो एब्जॉर्ब की, तो कुछ पार्ट एनर्जी का बाहर आने के लिए यूज़ कर लिया, और कुछ पार्ट एनर्जी का आगे मूव होने के लिए यूज़ कर लिया। समझ रहे हो? और ये चीज़ भी आपको समझ में आ जानी चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, कि जितनी आपने दी उतनी ही उसने उसको यूज़ किया। ठीक है, जितनी यहाँ है उतनी ही टोटल एनर्जी यहाँ पर है, ना इधर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कुछ भी खत्म नहीं हुआ ना ही कुछ पैदा हुआ है। समझ रहे हो? तो एनर्जी यहाँ पर क्या है आपकी, कंजर्व्ड है। क्लियर, समझ में आया ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना, और ये याद रखना आपको, एच ब्रैकेट में म्यू माइनस में म्यू नॉट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का बताइए आपको क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।